नमस्कार दोस्तों, सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। अचानक सर्दियाँ बढ़ चुकी है, ठंड इतनी है कि आज तो पूरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसा ही माहौल लग रहा है। अचानक से ज़्यादा है, कल तक इतनी नहीं थी, मतलब थी पर पूरा एक्सट्रीम जो आज एक चेंज देखने को मिल रहा है वो आज है। दोस्तों, आप सब जानते हो कि हमने काउंसलिंग कॉल सेवा का प्रारंभ किया है, जहाँ पे लोग हमसे वीडियो कॉल में या सिंपल कॉल में अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। हम उनको समाधान की ओर ले जाते हैं और ये समस्या उनके सेक्सुअल लाइफ से लेकर के उनके स्पिरिचुअल लाइफ तक की होती है। मतलब हर कोई आया जीवन का एक मनुष्य होमोसेपियंस इस धरती पे है, तो जो कोई भी चीज़ें उसके जीवन से रिलेटेड है उस पर बातें होती हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। पर जब से मैंने शुरू किया 3 प्रकार की बातें हो रही है हमारे यूट्यूब परिवार में, और चूंकि मैं आप सबको परिवार बोलता हूँ तो उस चीज़ को मैं थोड़ा गंभीरता से भी लेता हूँ। एक पूरा तबका ऐसा है जो कि मेरे विरोध में चला गया कि भाई आप तो पैसे लेकर के, एक्चुअली पैसे लेने इसलिए शुरू किए थे कि एक तो ह्यूमन मेंटालिटी है, मिल गया वो मिट्टी, नहीं मिला वो सोना। तो किसी चीज़ का मूल्य नहीं रहता है जब आप मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने लगते हो, और ये मैंने अनुभव किया है इसी चैनल पे। और दूसरा एक ये भी था कि भाई एक फ़िल्टर लगाना था मुझे कि अननेसेसरी कुछ नोटरियस लोग न आ जाए कॉल करने के लिए। वास्तव में जिनको समस्या है ऐसे जेन्युइन लोग जुड़े, तो इसके लिए ये ज़रूरी था। क्लब वाले 2 लाख रुपया मेंबरशिप इसलिए रखते हैं कि एक प्रकार का वर्ग वहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमने वो इसलिए रखा था कि वो जो नोटरियस है, मस्ती मजाक वाले हैं, ऐसे टाइम पास वाले लोग न आए, जिन्हें वास्तव में समस्या है, मानसिक परेशानियाँ हैं, वो लोग आए। तो इसके लिए ये किया था। और दूसरा एक तबका है जो कि मेरे समर्थन में खड़ा रहा। उन्होंने बाकायदा, एक हमारे गुजरात से तो 1-2 कॉल आए जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलने के लिए, उनको कोई समस्या नहीं थी, पर उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा और ये ऐसा ही करना चाहिए, हर एक चीज़ की कीमत होनी चाहिए। और तीसरा एक तबका है जो कि मेरे समर्थन में तो है, पर उनका बोलना है कि भाई आप सर बात करते हो लोअर मिडिल क्लास की, और भारत में ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास हैं, तो आपको नहीं लगता कि 1000 रुपया जो है वो भारत का लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है? आज भी इस देश में राशन, सस्ते अनाज की दुकानें चलानी पड़ती है लोगों को पेट भरने के लिए। तो चूंकि ये 1000 रुपये है, तो कुछ नीडी लोग, पुअर लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग, जो कि इतना, मतलब उनके पास पैसे तो इतने होंगे पर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग कॉल के लिए। तो ये बात थोड़ी मुझे सोचने पे मजबूर किया, और मुझे बहुत ही वैलिड उनका पॉइंट लगा कि भाई ठीक है। तो 2 दिन तक मेरे भीतर एक युद्ध चला कि क्या किया जाए। और उसके बाद मैंने फाइनली, वो अदालत वाले बोलते हैं ना, सभी गवाह और सबूत को मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्ट ये फैसला करती है, तो सभी दलील, आर्ग्यूमेंट और कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि भाई 1 घंटे का जो कॉल है, वीडियो कॉल या सिंपल कॉल, जो भी आप चाहें, उसकी जो काउंसलिंग कॉल फीस है 1000 रुपया, उसको घटा करके हम 300 रुपया करते हैं। क्योंकि ये लोगों के ही सजेशन थे, उसमें एक डिस्कशन हुआ कि कितने रखने हैं, तो उसमें कुछ लोग 500 बोल रहे थे और कुछ लोग 300 बोल रहे थे। तो फिर चूंकि अब घटा ही रहे हैं और ये लोअर मिडिल क्लास के अफोर्ड करने का मामला है, तो फिर मैंने 300 रुपये को ही कंसिडर किया है। तो ये मुझे अनाउंसमेंट करना था। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिलेगी, डिटेल मिलेगी, और वहाँ पे आज से आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा कि काउंसलिंग कॉल का चार्ज है 1 घंटे का 300 रुपया। तो कमेंट करना आप, और मुझे बताना आपको कैसा लगा ये डिसीजन, क्या मैं सही हूँ, गलत हूँ, जो भी हो, आप बिना हिचकिचाहट अपना वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना। तो ठीक है, ये ज़रूरी जो था वो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी मेन टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों। मेरा एक एक्स आर्मी दोस्त है इधर, आई एम 41, वो 45 का है, पर चूँकि हमारे विचार मिलते जुलते हैं तो दोस्ती है, और वो रिटायर्ड होकर के लौटा 2-3 साल पहले, तब से हमारी मुलाकात भी होती है। उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई है, और छोड़ने का कारण है वो बैंकरप्ट हो गया। स्टॉक मार्केट में बहुत उसने पैसे लगाए हुए थे, उसमें पैसे उसके डूब गए और कुछ अन्य नुकसान भी हुए, तो वो बैंकरप्ट हो गया है। और उस
उसकी पत्नी इसीलिए छोड़ के गई है क्योंकि मैंने उसको चेताया था। उसकी पत्नी में मिला भी था तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे, जो ट्रेट्स थे, उससे पता चलता था कि ये एक नंबर की भोगी महिला है। इसको कुछ ना कुछ करके, इसको मतलब मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से मतलब है। इसको और कोई जीवन में उसका फिलोसॉफी तत्वज्ञान नहीं है। उसको अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, मज़े करने हैं। मतलब जितने भी भोग है इस संसार में, भौतिक दुनिया में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में, वो सब उसको करने थे। तो मैं तो उसको पहले ही, और मैंने इसको चेताया भी था मेरे दोस्त को कि झिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, अगर तू इस प्रकार का इमोशनल लल्लू पप्पू सिंप चोमू रहेगा तो ये तेरे को एक ना एक दिन छोड़ेगी। क्योंकि वो हमें आइडिया आ जाता है ना, जिस प्रकार का उसका दृष्टिकोण है, उसके लिए ये प्रेम, ये इमोशंस, इन सब चीज़ों को तो वो यूज़ करते थे टूल के रूप में। बाकी उसको मतलब था मैं मज़े करूं, ब्रांडेड कपड़े पहनूं, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, हर हफ्ते मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाओ, साल में एक बार कहीं पैकेज लेकर के बड़ी बड़ी जो रिसोर्ट्स होते हैं 5 स्टार, उसमें जा कर के। और इस बंदे ने पिछले 25 साल के उसके जो लग्न जीवन था, विवाह जीवन, उसमें यार क्या कुछ नहीं किया। उसको गहने से लेकर के उसके पीछे सब कुछ मतलब उसने अपना बर्बाद कर दिया। समय, ऊर्जा, हमेशा उसको खुश रखने के लिए ट्रैप में फंसा हुआ था। ये ट्रैप में उसको लगता था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा तो ये खुश रहेगी। ये लड़कों को भारत के यही एक वो चोमू सिंप बना देता है इनको। ये जो इनका एक जो ट्रेट्स हैं ये, कि भाई लड़कियों, उनको लगता है कि मैं ये सब करूंगा तब लड़की मेरे जीवन में रहेगी। नहीं, उसको एक मस्कुलाइन जो एक पौरुष होता है, एक पौरुष की जो भावना होती है हमारे में, पुरुषों में, उसको देख करके वो अट्रैक्ट होती है और तुमसे जुड़ी रहेगी। और ये जो उसकी पत्नी थी, जिस प्रकार की महिला, जहाँ भोग के अतिरिक्त कोई विचार नहीं है, उसके जीवन में भोग भोग भोग, तो इसमें तो क्लियर मामला था कि ये जिस दिन तू इसको नहीं प्रोवाइड करेगा उस दिन ये छोड़ने वाली है। तो वही हुआ। तो अभी दारू पी रहा है, और चूँकि भारत में यहाँ गुजरात में अल्कोहल बैन है, ड्राई स्टेट है, तो रोज़ 40-50 किलोमीटर टाउन में जाता है। और कल तो गिरा बाइक से वो बंदा नीचे भी, मतलब तो थोड़ा बहुत स्टिचेस आए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अभी उसको हीलिंग सेशन मैंने शुरू किए हैं और धीरे धीरे रिकवर करेंगे उसको। क्योंकि अब उसने खुल करके, मैंने पहले प्रयास किया था कि उसको हीलिंग टच दिया जाए, उसको रिकवर किया जाए, फिर से उसको रिहेबिटेट किया जाए, पर उसको कहीं ना कहीं अभी भी उसी माहौल में रहना था, तो वो सुन नहीं रहा था मेरी बातें। अब वो उस सिचुएशन में है जहाँ पे अब बातें सुनने के लिए तैयार है, काउंसलिंग सेशंस के लिए तैयार है। तो उसको अभी इसमें से निकालेंगे। और ये जो चोमू सिंप लूज़र बन करके बैंकरप्ट होकर के बैठा है, उसमें से उसको हम अल्फ़ा मेल सिग्मा मेल बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। और फिर मैं आपसे शेयर भी करूँगा। पर आज मुझे ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी, खास करके लड़कों को। जैनचर है बहुत, जैन जी हमारे यूट्यूब परिवार में जैन जो मुझे सुनते हैं, तो उनको खास मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के पास ही रहती है। भगवान कृष्ण को माता रुक्मणी ने कभी नहीं छोड़ा, सामने से प्रेम पत्र लिखा था। तो जहाँ शक्ति होती है, जहाँ सामर्थ्य होता है, जहाँ पौरुष होता है, जहाँ शौर्य होता है, वहीं लड़की या स्त्री रहती है। तो तुम ये बाइक खड़ा कर करके आधी रात को जो मैसेज करते रहते हो, और जब भी वो बोले पूरे अवेलेबल हो जाते हो, उसमें तुम सिंप करार, मतलब वो कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। ऐसे लूजर से कौन अट्रैक्ट होगा? छोड़ो लड़की को, कोई भी इस जीवन के खेल में जो कुछ कोई भी तुम्हारे आसपास है, तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे अट्रैक्ट होगा? अगर इस प्रकार की तुम्हारी पर्सनालिटी है, हर वक्त अवेलेबल हो जा रहे हो, कोई पर्पस नहीं है तुम्हारे जीवन में, तो पर्पस बनाओ, हाई वैल्यू बनो। इस प्रकार के से अगर तुम हर बात पे अवेलेबल हो जाओगे, तो इस खेल में तुम्हारा चोमू बनना निश्चित है। और फिर ये देखो मेरा दोस्त 25 साल तक उसके पीछे, अभी रिग्रेट कर रहा है। तो एक तो वो छोड़ के गई, वो तो दुख है, उसके लटके झटके मटके तो परेशान कर रहे हैं। दूसरा अभी वो भी है उसके भीतर, क्यों मैंने किया, वो एक उसके भीतर इरिटेशन चलता है पूरा दिन। इसलिए इसके लिए वो अल्कोहल के पीछे भागता है। तुम कम से कम इस चोमू सिंप प्रकार का जो ट्रैप है,
जो कि लड़कियां तुम्हें बनाती है उससे बच जाओ। प्रेम के खिलाफ मैं नहीं हूँ, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम अपने आप को प्रेम करो, प्रेम का मजा लो, इस खेल का मजा लो। और आजकल तो यार सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये सब जो वन नाइट, ये सब कल्चर भारत में चल रहा है, आ रहा है, उसमें यू कांट अफोर्ड टू बी इमोशनल, सिम्प और चोमू। प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ठीक है, ये अनाउंसमेंट में मुझे करना था कि भाई काउंसलिंग कॉल भारत के लोअर मिडिल क्लास और सभी परिवार के लोगों के सजेशंस को मद्देनज़र रखते हुए 300 रुपये किए हैं। आप इसका लाभ ले सकते हो। मेरे साथ आप 1 घंटा जीवन के, आपको यहाँ कोई जज नहीं करेगा। आपके जो गोपनीयता है, कॉन्फिडेंशियल है, जो बातें आपकी आइडेंटिटी वो बनी रहेगी। तो इसका लाभ ले सकते हो, मुझे सहयोग कर सकते हो। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।